हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह उठी थी 7 बजे और उठने के बाद फिर मैंने हाथ मुंह धोया और मैं चली गई किचन में पानी पीने के लिए। और मैं यहाँ पे जीरा वाला पानी जो है वो बना रही थी, क्योंकि पहले तो मैं जो सिंपल सादा पानी पीती थी गर्म, बट अभी मैं जीरे वाला पानी पी रही हूँ क्योंकि इससे जो है वो मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है और डाइजेशन भी सही रहता है। तो अभी हम आ गए थे अपना पढ़ाई करने के लिए और ये है मेरा डे 10 का टारगेट, जो कि हमारा 21 डे चैलेंज है। उसका आज है डे 3। तो आप देख सकते हैं कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले मैं कर रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस, रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि रीजनिंग मेरा 75 to 80% कवर हो गया है सिलेबस। तो इसलिए अब मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है धीरे धीरे। तो जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया है वो मैं रीजनिंग का यहाँ पे सॉल्व कर रही थी, और जो मैथ मुझे आ रहा था वो मैं मैथ का भी कर दे रही थी जो मैंने पढ़ा हुआ था। तो इस तरह से सुबह सुबह मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है। तो उसमें ना आपको लेक्चर तो अवॉइड ही करना चाहिए, या तो कुछ याद करने वाला हो आप याद कर लीजिए या फिर कोई प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन मतलब लेक्चर तो अवॉइड ही करिए देखना। तो इस तरह से मैंने अपना क्वेश्चन लगाया और आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे जो है मतलब मेरा पढ़ाई इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट से ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, उसके बाद धीरे धीरे सब्जेक्ट इंक्रीज़ किए और अब मैं प्रैक्टिस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। और फिर कुछ दिन बाद से मैं जो है वो टेस्ट लगाना भी स्टार्ट कर दूँगी। तो इसी तरह से मैंने अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया 1 घंटा। उसके बाद फिर मैं चली गई घर का काम करने, और अभी बजने वाले थे 11। मेरा सारा काम हो गया था, खाना पीना सब हो गया, और फिर मैं आ गई थी पढ़ने। और फ़ोन को मैंने मतलब टैबलेट को जो है वो मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे रखा था, क्योंकि इसमें जो बैटरी थोड़ा लो था, तो इसलिए मैंने फुल चार्ज कर लिया इसको। और उसके बाद फिर मैं चली गई अपना मैथ का क्लास करने। तो मैथ में जो मेरा कल वाला था वही मैं आज भी कर रही थी, क्योंकि और इसका जो है वो बच गया था टाइम एंड डिस्टेंस वाला। और जितने टाइप का सर क्वेश्चन करवा रहे थे मैं हर टाइप से मतलब 2 या 3 क्वेश्चन कर रही थी, ज़्यादा नहीं कर रही थी। और जो मुझे समझ में आ जा रहा था वो मैं नहीं नोट कर रही थी, जो मुझे लग रहा था कि इजी है वो नहीं नोट कर रही थी, कि फिर जो है वो नोट बहुत ही मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर रिवीजन में दिक्कत आएगी। तो इसी तरह से मैंने मैथ का कंप्लीट किया लेक्चर। फिर मैं अपना रीजनिंग का क्लास करने लगी थी, और रीजनिंग का क्लास मैंने जैसे स्टार्ट किया था मेरे पे कॉल आ गया था, जो पार्सल आया था मेरा फ्लिपकार्ट से जो मैंने ऑर्डर किया था। तो उसके चक्कर में ना मैंने रिकॉर्डिंग किया था फुल, लेकिन जो है रिकॉर्डिंग मतलब सेव नहीं हुआ था और वो डिलीट हो गया। तो फिर से मैंने जो मेरा थोड़ा सा बचा था मैंने उसी को जो है वो शूट कर लिया। तो उसके बाद फिर रीजनिंग का क्लास मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और रेस्ट कर 1 या 1.5 घंटे रेस्ट किया और खाना भी खाया, मतलब दोबारा से भूख लग गई थी मुझे। और उसके बाद फिर मैं आ गई अपना हिस्ट्री पढ़ने। तो हिस्ट्री में कल मैंने जो गवर्नर और वायसराय वाला टॉपिक किया था तो उसका मैंने लूसेंट नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार लूसेंट पढ़ के भी देखते हैं। तो मैं पढ़ रही थी और इतने सारे नाम हैं इसमें ना मैं बता नहीं सकती, इतना मुझे दिक्कत हो रहा था। और सारे नाम इंग्लिश वाले, और इंग्लिश वाले में ना सारा नाम लगभग लगता है ना कि सबका एक ही नाम, मतलब सेम ही नाम जैसा लगता है कि सबका एक ही नाम है, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब तरह से इंग्लिश का नाम रहता है। तो इसी तरह से मैंने जैसे तैसे करके अपना वो रीडिंग लगाया। पूरा नहीं मैं पढ़ पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा था, मैं ना 2 पेज ही उसका सिर्फ मैंने पढ़ा। और उसके बाद फिर मैं पॉलिटी कर रही थी। पॉलिटी में आज राष्ट्रपति वाला मुझे करना था। इसके पहले मैंने जो मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, मौलिक अधिकार तो अभी नहीं किया है, जो आर्टिकल अनुच्छेद वो मैंने किया है। तो आज मैं कर रही थी प्रधानमंत्री, और मैं बेड पे ही पढ़ रही थी। स्टार्टिंग मैंने टेबल पे पढ़ा था, बट फिर ना ठंड लगने लगी तो मैं आ गई बेड पे पढ़ने। कहीं भी पढ़ो पढ़ना ही है, मतलब बेड पे पढ़ो या टेबल पे पढ़ो, पढ़ने से मतलब होता है कि कहीं भी बस पढ़ना चाहिए। तो इसी तरह से मैं जो कंबल में ही अपना नोट्स बना रही थी पॉलिटी का। तो इस तरह से मैंने अपना पॉलिटी का भी नोट्स बना लिया। और फाइनली मेरा जो पार्सल आया था वो मैं यहाँ पे लेकर आ गई थी, और वो मैंने जो मैथ का बुक ऑर्डर किया था, मैंने आपसे कल बताया था, तो वो मेरी मैथ की बुक आ गई थी। और ये आदित्य रंजन सर की रेलवे स्पेशल मैथ जो बुक उन्होंने लॉन्च की है वो है। तो मैंने यही ऑर्डर करा था, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह से दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस बुक का रिव्यू शेयर करते हैं।
तो इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 4000 प्लस MCQs हैं, वो भी चैप्टर वाइज हैं, जिसे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने ये बुक मंगाया। ये बुक मुझे अच्छा लगा, मैंने काफ़ी सर्च किया था बुक के बारे में। और यहाँ पे टाइप वाइज इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि जिसे सॉल्व कर सकते हैं हम। अभी मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, जस्ट बुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों की जो है वो थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। अगर कोई मेरे जैसा होगा जिससे कुछ पता नहीं होगा बुक के बारे में, तो मैं बस उसके लिए ये वीडियो मतलब बता रही हूँ बुक का। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब टाइप 1 टाइप 2 करके इतना क्वेश्चन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में NTPC ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो इसी तरह से हमारा सारा चैप्टर है, इसमें टॉपिक वाइज है, थ्योरी वाइज है सारा। तो इसे मैं सॉल्व करूँगी क्वेश्चन। और यहाँ पे आप पीछे में आंसर की भी दिया हुआ है, और उसके बाद डिटेल जो है वो सॉल्यूशन भी है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। और डिटेल के बाद यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच भी दिया हुआ है कि हमें मतलब शॉर्टकट मेथड से कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। और पीछे में जो है वो दिया हुआ है, आप टेस्ट समझ सकते हैं इसको, कि 20 मिनट का टाइमर लगा के हमें ये सारा सॉल्व करना है। तो ये थी मेरी बुक जिससे मैं प्रैक्टिस करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।